मारू राजपूत कौन होते हैं, आइए जानें। जैसलमेर के संस्थापक राव जैसलदेव की पीढ़ी में बिड़कमलजी वाटी हुए और बिड़कमलजी के वंश में गार्डन जी और विक्रम संवत 1285 में गार्डन जी के सबसे छोटे पुत्र गरवाजी हुए। गरवाजी बचपन से ही वैरागी प्रवृत्ति के थे। गुरु शरणदास जी से दीक्षा लेकर के और गरवाजी ने संन्यास धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उस समय जैसलमेर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हो रहे थे, जिससे अनेक राजपूत कन्याएं बाल विधवा हो गई थी। उन बाल विधवा कन्याओं को देखकर संत गरवाजी का हृदय बड़ा दुखी था। एक बार जैसलमेर के लोदरवा में संत गरवाजी का सत्संग चल रहा था, जहाँ पर एक दिशा में वे अबोध बाल विधवाएं बैठी हुई थी, जिन्होंने कभी अपना ससुराल भी नहीं देखा होगा। उस दिन संत गरवाजी से उन विधवा कन्याओं का जीवन नर्क के समान देखकर रहा नहीं गया और अपने आसन पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, कोई है राजपूत जो मेरा वचन पाल सकता है। उस समय 6 शाखाओं के राजपूतों ने संत गरवाजी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सामने जाकर खड़े हुए और कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। समाज सुधारक संत गरवाजी ने उन राजपूतों का स्वागत किया और जो कन्याएं बाल्य अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उनके पुनर्विवाह करने का उपदेश दिया। परंतु उस समय राजपूतों में पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था, जिससे राजपूतों के 2 भाग हुए। एक तो जो संत गरवाजी के नियमों और आज्ञा अनुसार बाल विधवा पुनर्विवाह किया करते थे और एक जो पुनर्विवाह नहीं किया करते थे। कालांतर में मरुदेश में अकालों के कारण गरवापंथी राजपूत पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि अनेक जगह जाकर बसे। मरुदर से जाने के कारण उन्हें मारू राजपूत या गरवापंथी मारू राजपूत